बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप देख रहे हैं उनके सारे के लगभग मंत्री सब जेल में हैं। ईडी की नज़र सभी पर है और मुझे लगता है सभी के पोल धीरे धीरे खुल रही है। तो ऐसे मंत्रिमंडल के किसी अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बनाए, ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, अभी बहुत सारे विपक्षगण दावेदारी कर रहे हैं, विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है जो पीएम बन सके। पीएम बनने के लिए सारे सवगुण संपन्न होना चाहिए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, आप राहुल गांधी को ले लीजिए, उसको अलग अलग नामों से संबोधित सब करते हैं। खैर, मैं नहीं बताऊंगा, आपको सभी को पता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। साल 2024 के चुनाव को लेकर गठबंधन ने तो पूरी तैयारी कर ली है। इधर प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। लेकिन जिस जनता से वोट मांगने गठबंधन जाएगा और जिस जनता से वोट मांगने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे, वो महिला शक्ति मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। क्योंकि 2024 के चुनाव को लेकर महिलाएं क्या सोचती हैं, मैं लगातार इस कवरेज को आपको इंडिया गेट से भी दिखाता हूं। लेकिन आज मैं गाजियाबाद में एक कार्यक्रम में आया था, तो कुछ महिलाएं मेरे साथ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम में जो महिलाएं आई थी, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर पारुल पांडे है। डॉक्टर साहब, इस बार 24 में महिलाएं क्या मूड बना के बैठी हैं? इस बार देखिए, गत वर्ष आपने देखा होगा, इस साल भी आपने देखा होगा कि महिलाओं के संग या हमारी जो लड़कियां बालिकाएं हैं, उनके साथ कितना गलत हुआ है। दूसरे धर्म या दूसरे जाति के लोगों ने हमारी महिलाओं के, हमारे बच्चियों के साथ क्या क्या दुष्प्रभाव किया है। तो किसी के 35 टुकड़े मिले हैं, किसी को सरेआम चाकू से मार दिया गया है। तो मैं आगे 2024 में यही चाहूँगी कि हमें जैसे हमारे योगी जी हैं, हमारे उत्तर प्रदेश के योगी जी, आज हम सरेआम घूम सकते हैं, हमें किसी का भी डर नहीं है। योगी जी ने इतने सख्त कानून बनाए हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई महिलाओं के लिए कोई गलत काम भी सोचता है तो उसको तुरंत ही उसका रिप्लाई मिल जाता है। पर मुझे लगता है कि दिल्ली में अभी तक सरकार जगी नहीं है, उनको कुछ दिखाई नहीं दिया है कि साक्षी के साथ क्या हुआ है और कैसे उसके परिवार वालों के संग गुजरी है। पैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर पैसे से अगर सब कुछ हो जाता तो आज हर कोई अपनी लड़की को सरेआम मार देता और पैसा ले लेता। मुझे लगता है कि वहाँ से गुजरने वाले जितने भी लोग गुजर रहे थे और जितने भी आसपास के लोग थे, उन सबको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए उनको, और उनके परिवार वालों को 100 रुपये दे देने चाहिए। मेरा ठीक है। यानी आप मानती हैं कि जो साक्षी प्रकरण की आपने बात करी, जो वीडियो नज़र आ रही थी, एक बड़ा सवाल ये भी है और एक बड़ी सोच है। हालांकि आपने इस मुद्दे को उठाया, मैं लगातार गाजियाबाद भी गए थे जब इस मुद्दे को उठाया। आखिर वो लोग, जो लोग वहाँ से निकल रहे थे, क्या उनकी इंसानियत मर गई थी? उनकी इंसानियत बिल्कुल पानी पानी हो गई थी? अगर वो लोग चाहते तो उस साहिल को पकड़कर सड़क पे गिरा लेते और आज साक्षी जिंदा होती। लेकिन किसी ने भी हिमाकत नहीं करी और सब देखते रहे उस तमाशे को, और एक लड़की ने अपनी जान खो दी। एक बड़ा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल। उन्होंने पोस्टर लगवाए थे, मोदी हटाओ देश बचाओ। आप मानती हैं कि अरविंद केजरीवाल को इस बार प्रधानमंत्री बना देना चाहिए? लगेगा कि प्रधानमंत्री मोदी को हटाओ तो केजरीवाल को बनाओ, तो शायद वो बहुत बेस्ट कर दे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी आप देख रहे हैं उनके सारे के लगभग मंत्री सब जेल में हैं। ईडी की नज़र सभी पर है और मुझे लगता है सभी के पोल धीरे धीरे खुल रही है। तो ऐसे मंत्रिमंडल के किसी अध्यक्ष को प्रधानमंत्री बनाए, ये मुमकिन नहीं होना चाहिए। आप क्या कहेंगी? हाँ, उनके राज्य शासन काल में ही मर्डर हो रहा है खुलेआम, और इससे ज़्यादा और क्या बदतमीजी की बात हो सकती है? कैसा शासन चला रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो मोदी जी की जगह ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अगर केजरीवाल की जगह योगी जी होते ना, तो अब तक तो सब जो देखने तमाशा देख रहे थे उनके ऊपर भी कार्रवाई होती, प्लस जिसने मर्डर किया उसका तो क्या हाल होता वो योगी जी जानते हैं। आप लोग बिल्कुल आप जानती हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर दिल्ली के सीएम होते तो शायद साक्षी आज जिंदा होती और उन लोगों पर बुलडोजर भी चल रहा होता। बिल्कुल सर, बिल्कुल जिंदा होती, आज साक्षी हम लोगों के साथ होती। आप क्या कहेंगे 24 में अब की बार क्या मूड बना के बैठी हैं? महिलाओं की मैं राय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि महिलाएं आधी आबादी हैं देश की। जी बिल्कुल, पहले मैं अपने चैनल का आपका धन्यवाद करती हूँ और साथ में ये बताना चाहूँगी कि 2024 में पूरा देश
मोदी जी के साथ खड़ा है, क्योंकि मोदी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और जिस तरीके से अभी आप लव जिहाद को लेकर बात कर रहे थे, साक्षी मर्डर केस की बात कर रहे थे, हमारे दिल्ली के अंदर जो मर्डर केस हुआ है, जो अभी घटना घटी है, ये अगर यूपी के अंदर हुआ होता तो अब तक फैसला हो जाता। दूसरी बात, जब दिल्ली सुरक्षित नहीं है तो देश सुरक्षित कैसे होगा? तो इसीलिए हम तो केजरीवाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अभी बहुत सारे विपक्षगण दावेदारी कर रहे हैं, विपक्ष के पास कोई चेहरा ही नहीं है जो पीएम बन सके। पीएम बनने के लिए सारे सवगुण संपन्न होना चाहिए, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, आप राहुल गांधी को ले लीजिए, उसको अलग अलग नामों से संबोधित सब करते हैं, खैर मैं नहीं बताऊंगा, आपको सभी को पता है। और केजरीवाल जी को भी ले लीजिए, ममता बनर्जी को ले लीजिए, आप जितने गठबंधन है इसमें आपस में ये झुंड जिसे बोलते हैं, आपस में इतनी लड़ाई है कि किसे पीएम बनाया जाए। जब ये आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे तो देश की जनता कैसे डिसाइड करेगी कि इनको पीएम बनाया जाए? आप क्या समझती हैं? आप तो युवा हैं, और इस बार महिलाओं की क्या सोच है? मैं लगातार यही पूछ रहा हूँ। मैं गाज़ियाबाद भी गया, मैं इंडिया गेट पे भी अलग अलग कवरेज करता हूँ। महिलाएं इस बार क्या सोच की? क्योंकि महिलाओं की राय से ज़रूरी है, क्योंकि महिला घर चलाती है, महिला परिवार चलाती है, महिला बच्चों को देखती है, और महिला शक्ति जो है वो बाहर भी आती जाती है। महिला सुरक्षा की भी बहुत बड़ी बात है। महिलाओं की बात की जाए तो आज के टाइम में अगर आप देख सकते हैं, पहले के यूपी में और अब के यूपी में काफ़ी फ़र्क है। क्योंकि अब में रात के टाइम में भी महिलाएं ईजिली सड़क पे निकल सकती हैं, और पहले तो आप जानते हैं कभी स्कूटी से कुछ हो जाता था, कभी कोई महिला रात में साफ से निकल नहीं सकती थी। लेकिन आज के टाइम में महिलाएं अपने आप को इतना सुरक्षित समझती हैं, और योगी जी ही आगे, मतलब अगेन जो 2024 में आएंगे योगी जी ही आएंगे, उन्हीं की सरकार बनेगी और मोदी जी ही आएंगे। योगी मोदी दोनों, यानी योगी मोदी का जादू 24 में भी चलेगा। बीजेपी ही आएगी, डेफिनेटली बीजेपी ही आएगी। बीजेपी ने जो आज तक जो सत्ता में जो काम किया है वो देखने लायक है। देश का सम्मान और गौरव इस देश तक पहुंचाया है। और मैं तो ये कहती हूँ, जब विदेश के लोग हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के चरण स्पर्श करके अपना आशीर्वाद लेने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे महान प्रधानमंत्री जी के लिए मैं सैल्यूट करती हूँ। और बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो बरगला गए हैं, जो भटक गए हैं, वो रास्ते पे आ जाएं, क्योंकि दोबारा 2024 में मोदी जी अपनी सत्ता में दोबारा आने वाले हैं। जरूर आएंगे सर, योगी मोदी जी 24 में जरूर आएंगे। महिलाएं अब की बार क्या सोच के वोट करेंगी? लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी 2 बार से चुने जा रहे हैं, तीसरी बार भी चुने जाएंगे, वो तीसरी बार भी वही चुने जाएंगे जी। क्यों? ऐसा रीजन क्या है? किसी और को देख लो अब की बार। नहीं सर, हम तो उन्हीं को देखेंगे, आगे पता नहीं। राहुल गांधी को देख लो। जी नहीं। ममता दीदी को देख लो, वो तो महिला है, ममता बनर्जी। कोई बात नहीं, पे कलंक है। चलिए ममता बनर्जी को देख लो। ममता बनर्जी एक अपने महिला के नाम पर उन्होंने अपने राज्य, अपने कार्यकाल में हिंदुओं पे इतना अत्याचार किया। अभी भी उनके शासन में हिंदू डर रहा है, बंगाल में सुरक्षित नहीं है। बंगाल की देश की जो जनता है वो ममता बनर्जी को पसंद नहीं कर रही, तो पूरे हमारा जो भारत है वो कैसे ममता बनर्जी को देख सकते हैं? एक महिला होते हुए अपनी महिला के जो हमारी जो मातृशक्ति है वो अपनी शक्ति को पहचानती है। उनके एक ममता मई, उनका नाम ही ममता है, लेकिन उनके अंदर ममता वाली एक भी छवि नहीं है। ममता एक माता होती है, एक माँ होती है, ममता उसी का ही पर्यायवाची शब्द है, लेकिन ममता नाम के उनके अंदर एक 10% भी छवि नहीं है। और जो ममता बनर्जी है उनका नाम मेरे ख्याल से उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि ममता तो उनके अंदर है ही नहीं। और हमारे जो देश के प्रधानमंत्री जी हैं फिर भी उनको बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का एक ही नारा है, महिलाओं को सम्मान, बेटियों को सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बहुत सारी, इतनी सारी महिलाओं का वो है। जी बोलिए। देखिए, मैं ऐसे जी महिला ग्रुप्स बनाती हूँ, स्वयं सहायता समूह, जो मोदी जी द्वारा ही प्रचलित हुई है। ठीक है, मेरे अंडर में अभी गाज़ियाबाद के काफ़ी स्वयं सहायता समूह है और काफ़ी महिलाएं मेरे अंडर में हैं। तो उनके ज़रिए हमें बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। उनकी जो ये जो आपके संघ हैं, ये समूह की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, और इनको मोदी जी द्वारा घर बैठे रोजगार दिया गया है। सबसे बड़ी बात हमारे लिए ये है कि घर बैठे आज हमारी महिला काम कर रही है। आज से पहले वो हमेशा पति पे ही निर्भर रहती थी, ठीक है। आज के टाइम पे वो अपने बल पे काम कर रही है, अपने लिए काम ला रही है, कमा रही है। और सबसे अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा उनको RF दिया जाता है, जो नॉट रिफंडेबल होता है। ठीक है, आप क्या कहेंगी? मोदी कर रहे हैं ठीक काम, या आपकी बार मोदी हटाओ देश बचाओ? नहीं, मोदी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी, योगी जी, उन्हीं को हर बार लाना है
हम ही को, क्योंकि देश उसी से चलेगा, बाकी नहीं तो वो चला सकते हैं और कोई देश को चला ही नहीं सकता। पहले इतने लोग आए, किसी ने भी अच्छा देश नहीं चलाया, क्योंकि जो राहुल ने, सोनिया ने सब बंद कर दिया। 70 साल में जो गड्ढे खोदे वो भी भर गए, और आगे देखो महिलाओं को कितना सम्मान और रोजगार मिल रहा है। आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो गई हैं महिलाएं। अच्छा। हाँ, पहले पति पर डिपेंड थी, घर से निकल नहीं सकती, जॉब नहीं कर सकती, अब पतियों को पीछे छोड़ के सब आगे आ गई हैं महिलाएं। मैं बहुत बहुत मानती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो योजना चला रहे हैं, चाहे वो महिलाओं का समूह की योजना हो, चाहे वो शौचालय की योजना हो, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि एक महिला जिसको कहा जाता है कि पर्दे में रहो, घूंघट करो, लेकिन जब वो लोटा लेके सुबह जाती थी तो इसका हृदय, इसका दुख सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को हुआ कि भाई ये जो सिस्टम है शौचालय होना चाहिए। आप मानती हैं योजनाएं हैं वो ग्राउंड पे आ रही हैं और सीधा डायरेक्ट मिल रही है? मैं ये सारी योजनाएं पसंद करती हूँ। शौचालय जो उन्होंने चलाई थी, शौचालय की योजना बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी लेडीज सुबह भी जाती हैं, लेकिन कभी दोपहर को किसी की तबीयत खराब हो जाए तो वो कहाँ जाएंगी। अब दोपहरी में तो सब लोग दिखाई देते हैं इधर उधर, तो कहाँ बैठेंगी वो, चारों तरफ देखेगी तबीयत खराब है, तबीयत खराब में भी क्या खेतों में जाना अच्छा है। उन्होंने बहुत अच्छा सोचा हमारे लिए, इसलिए मोदी और योगी जी को मैं बहुत पसंद करती हूँ। अच्छा जी, हाँ जी, आप क्या कहोगी? देखो, एक तो योगी जी ने, मोदी जी ने सबके खाते खुलवाए, ठीक है। घर घर में फ्री 2-2 बार, एक महीना में 2-2 बार राशन मिला, और सबके घर में लैट्रिन बनवाई। तो इससे ज़्यादा और किसी सरकार ने आज तक नहीं करा, नहीं कोई सरकार करेगी। तो सरकार आपकी बार मोदी की बनाओगे कि दूसरी हम बनाओगे? तो मोदी की बनाएंगे, हम दूसरी सरकार क्यों बनाएंगे? अब की बार दूसरे बना के देख लो। क्यों बनावे? जब तक मोदी जिंदा तो मोदी को ही बनाएंगे। जब तक हम जिंदे, हमारे मोदी जी जिंदे, हम तो मोदी जी को ही चुनेंगे। अच्छा। ऐसे हमारे मोदी जी बने रहे, ऐसे हम बने रहे। अच्छा, बस। चलिए, खैर महिलाओं की अपनी राय है, और महिलाएं आज मेरे को मिली तो मैंने सोचा इनसे बातचीत करते हैं। लेकिन महिलाओं की राय अहम इसलिए होती है क्योंकि 24 में आधी आबादी महिलाओं की भी रहेगी, और 24 में अब की बार महिलाएं किसको प्रधानमंत्री चुनना चाहती हैं, महिलाओं की राय आपने सुनी। आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम के साथ विनोद शर्मा, गाजियाबाद।